मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा और मरने के बाद अब क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की ज़िंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की ज़िंदगी कह लें, उस ज़िंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाए। अगर अमल ख़राब था, अगर अकीदा ख़राब था, अगर कैरेक्टर ख़राब था, तो वो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगा। उसके बाद जब क़यामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा और वहां जो कामयाब होगा उसका नामे आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा। जो नाकाम होगा उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और अल्लाह क्या फेल कौन है जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नामे आमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान, नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला किया मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मुझे पता था वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया,
तो जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा। फी जन्नतिन आलिया, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले हैं। मेरे बंदो तुम्हारे खाने और पीने के दिन है, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मजे लेने के दिन है। तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम होगा। वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम अमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये कयामत न होती, ये हिसाब व किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन कयामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया, अय अल्लाह मैं बहुत बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। मैं तो दुनिया में कहा करता था कि जन्नत और जहन्नम नाम की कोई चीज नहीं है, कयामत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो कहा करता था कि मर गए तो काम खत्म हो गया। ऐ काश मेरी वो बात सच्ची हुई होती, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर खेल खत्म हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरे कोई काम नहीं आया। जो मैंने ब्याज के जरिए पैसा कमाया था, जो पड़ोसियों का हक मारा था, जो भाइयों का हक मारा था, जो बहनों का हक मारा था, बड़ी दौलत मैंने इकट्ठा कर ली थी, बड़ी प्रॉपर्टी मैंने बना ली थी। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा पावर, मेरा इख्तिदार, मेरी हुकूमत सब खत्म हो गई। आज मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरे आगे मिनिस्टर और मेरे आगे एमएलए, मेरे आगे जो एमपी लिखा जाता था, आज मेरा कोई ओहदा कायम नहीं रहा। मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से पकड़ दो इसको, इसको बांध दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने पर उभारा नहीं करता था, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, आज कोई इसका दोस्त और मददगार नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप जिसको भी कामयाबी समझते हैं, दुनिया में हम किसको कामयाबी समझते हैं? दुनिया में हमारी नजर में कामयाबी यही है कि पूर्णिया शहर के अंदर बेहतरीन मकान मिल जाए, कामयाब हो गए हम। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कामयाब हो गए हम। समाज में इज्जत मिल जाए, कामयाब हो गए हम। कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, कामयाब हो गए हम।
मगर हकीकत में अगर आप कुरान का मुताला करेंगे और अल्लाह से आप सवाल करेंगे कि अल्लाह तेरी नज़र में कामयाबी क्या है, तो अल्लाह का जवाब आएगा फमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जिस दुनिया के चक्कर में पड़ करके तुम अपने अल्लाह को भूल के बैठे हो, उस दुनिया की औकात नहीं है, उस दुनिया की हैसियत नहीं है कि वो दुनिया तुम्हारे काम आए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो दुनिया तो धोखे का सामान है, बहुत बड़ी धोखेबाज है। दुनिया तो धोखेबाज है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की, आपके साथ क्या करें। दुनिया में दौलत कमाने वाला कारून गुजरा था, बड़ी दौलत थी उसके पास, क्या दौलत उसके काम आई? नहीं, मर गया, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। अगर हुकूमत और पावर ये इंसान के लिए कामयाबी होती तो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर फिरौन पानी में डूब करके मर गया और सारी हुकूमत उसकी दूसरों के हाथ में चली गई। अगर दुनिया में जिस्मानी ताकत और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के ऊपर गुरूर करने वालों को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, मैं बड़ा मजबूत जिस्म का मालिक हूं और 100 किलो मेरा वजन है और इसलिए मैं कामयाब हूं, तो सुन लो, कौम आद एक कौम गुजरी थी, कौम समूद एक कौम गुजरी थी। वो भी बड़े बॉडी बिल्डर थे, वो भी बड़े ताकतवर थे, बड़े लंबे लंबे थे, वो पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे। अल्लाह ने जमीन में पटक पटक के मार दिया, ऐसी हवा चलाई अल्लाह ने, उनकी लाशें जमीन पर बिछ गई, उनके सर अलग हो गए, उनके धड़ अलग हो गए और खजूर के सड़े हुए तने की तरह उनकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रह गई। मेरे प्यारे साथियों, न जिस्म और न माल, न दौलत, न शोहरत, ये तमाम चीजें कामयाबी की जमानत नहीं है। कामयाबी क्या है? जिसके बारे में अल्लाह फैसला कर दे कि इसे जहन्नम से बचा लिया गया और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब वही इंसान है मेरे भाई।